वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यस, तो आज हम वापस जाएंगे वर्ड पावर 2। लास्ट टाइम हमने विजिट टू कैम्ब्रिज लेसन में हमने वर्ड पावर 1 किया था, ठीक है ना बच्चों? जहाँ पे हमने वर्ड सीखे थे, डेफ, इलिटरेट, ब्लाइंड, डम, लेम, ऐसे वर्ड सब हमने सीखे थे। आज हम करेंगे वर्ड पावर 2। वर्ड पावर 2 में क्या बोला है आपको? लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। आप देखिए जो वर्ड्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं बच्चों? वॉक दिया हुआ है और स्टिक दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चों? वॉक और स्टिक। अभी ये वॉक क्या है बच्चों? वॉक माने क्या है? एक एक्शन है, यानी कि वर्ब है। वर्ब है ना बच्चों? वर्ब यानी कि क्या? जो क्रिया है। ओके, वर्ब एक्शन वर्ड है। ये स्टिक क्या है बच्चों? क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। नाउन यानी संज्ञा है, बराबर। सो दिस स्टिक इज अ नाउन, वर्क इज अ वर्ब, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड एज वर्ब्स, राइट? एक्शन वर्ड है, बराबर। तो हम ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ चुके हैं। नाउन, प्रोनाउन, आर्ट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताया था ना बच्चों आपको? हाँ, पहले ही पढ़ चुके हैं ना हम लोग। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच याद है बच्चों आपको? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है? नाउन है और प्रोनाउन है, वर्ब है। अभी आज हम ये नाउन और वर्ब के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कैसे हम आर्टिकल्स के साथ जोड़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों? तो हम पढ़ने वाले, आगे देखिए। सो कैन यू क्रिएट अ मीनिंगफुल फ्रेज यूजिंग बोथ दीज वर्ड्स? ये जो दो वर्ड्स हैं उनसे क्या बनाने को बोल रहे हैं? एक मीनिंगफुल फ्रेज। एक मीनिंगफुल फ्रेज। फ्रेज तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको आपके लेसन में। ये जो विजिट टू कैम्ब्रिज है, मैं बता चुकी हूँ। फ्रेज जो चीज है जो एक सेंटेंस का भाग है, इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है? मगर उसका पूरा अर्थ हमको मिलता है। वो पूरा सेंटेंस तो नहीं है, मगर हमको क्या है उससे, हमको क्या मालूम करता है? उस सेंटेंस का पूरा फुल मीनिंग मिलता है। उस छोटे से भाग में से हमको उस मीनिंग का समझ में आता है उस लेसन। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे अभी बदलने वाले हैं, देखिए तो क्या बता रहे हैं तुमको, पहले आप समझो वो क्या बता रहे हैं। जरे दो वर्ड्स है, उस दो वर्ड्स को आपको मीनिंगफुल फ्रेज बनाना है, उन दोनों को मिला के। अभी आगे क्या बढ़ रहा है? कैन यू क्रिएट, आपसे पूछ रहे हैं, आप बना सकते हो क्या? कैन यू क्रिएट, देखिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे, कैन यू क्रिएट अ मीनिंगफुल फ्रेज। तो क्या फ्रेज बनाने को बोल रहे हैं? मीनिंगफुल, जिसका अर्थ हो उस का। मीनिंगफुल फ्रेज यूजिंग बोथ दीज वर्ड्स। ये नंबर 1 नंबर 2 ये दोनों मिला के क्या हो गया? बोथ। दो है ना वहां पे, इसलिए बोथ। इन दोनों वर्ड्स के मीनिंगफुल फ्रेज बनाओ करके बोल रहे हैं। तो नीचे ब्रैकेट में देखिए, दे क्या दिया है? इट इज सिंपल। कैसे सिंपल? आप इजिली कर सकते हो। क्या? एड आईएनजी। क्या ऐड करना है हमको? एड आईएनजी टू द वर्ब। टू द वर्ब। अभी वर्ब का क्या है बच्चों? यहाँ पे मैंने बताया था, ये वर्ब क्या है? ये वर्ब है। तो वर्ब के साथ किसको जोड़ने को बोल रहे हैं? ऐड माने क्या? जोड़ना है हमको। तो वर्ब यहाँ पे वॉक है। तो ठीक है, पहला वो क्या बता रहे हैं? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या बता रहे हैं हमको? वॉक के साथ हमको आईएनजी को ऐड करना है। तो क्या बन जाएगा बच्चों? वॉकिंग बन जाएगा, बराबर ना? तो क्या बोल रहे हैं? इट इज सिंपल, बहुत ही आसान है। Add ing to the verb and use it before the noun. And use it before the noun. ये नाउन है ना, तो नाउन के पहले वो यूज करो बोल रहे हैं। तो फ्रेज कैसा बनता है अपना? ये जो है ऐड कर दिया ing, अभी ये नाउन है। तो मैं ये अलग पेन से लिखती हूँ। यहाँ पे नाउन ले लेते हैं। नाउन के पहले इसको डालने को बोल रहे हैं। ये जो है नाउन से पहले बोल रहे हैं, इसको नाउन से पहले डालो। तो हम डाल रही हूँ वॉकिंग, बन गया।
तो वो जो भी बोल रहे हैं मैं वैसे ही कर रही हूँ। देखिए इतना आसान से आपका फ्रेज बन जाएगा। देखिए पहला क्या बोल रहे हैं, एडिंग आईएनजी टू द वर्ब, तो मैंने वर्ब को आईएनजी ऐड कर दिया। फिर क्या बोल रहे हैं, एंड यूज इट बिफोर द नाउन, तो नाउन, ये तो नाउन है, तो मैं नाउन से पहले उसको ऐड कर देती हूँ, यूज कर लेती हूँ। पुट एन आर्टिकल एट द बिगिनिंग, अभी ये आर्टिकल, इससे आगे जो है आपको आर्टिकल डालने को बोल रहे हैं, इसके आगे जो है आर्टिकल डालने को। ठीक है, आर्टिकल, अभी आर्टिकल क्या है वो देखेंगे पहले। वो क्या बोल रहा है, आर्टिकल एट द बिगिनिंग, तो वहां पे क्या बन गया, आर्टिकल ए डाला हुआ है, आर्टिकल ए डाला हुआ है, तो क्या सेंटेंस बन गया, अ वॉकिंग स्टिक। क्या सेंटेंस बन, क्या फ्रेज बन गया आपका, अ वॉकिंग स्टिक। समझ में आया बच्चों, दो वर्ड्स दिए हुए हैं, एक है वर्ब उसमें, एक है नाउन। ठीक है बच्चों, तो वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स है, नाउन क्या है, नेम प्लेस एनिमल थिंग, और यहाँ पे थिंग है। हमने बताया था ना आपको, नाउन में नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस थिंग एंड एनिमल पहले बताया था नाउन में, बराबर ना बच्चों, मैंने पहले बात सिखा चुकी हूँ नाउन संज्ञा क्या है। तो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थिंग, ये क्या दिया है, स्टिक क्या है, एक चीज है, थिंग है। ठीक है ना बच्चों, तो अभी इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको एक मीनिंगफुल फ्रेज बनाना है। क्या बनाना है, मीनिंगफुल फ्रेज बनाना है, मीनिंगफुल। ये मीनिंगफुल फ्रेज यानी कि उस जो फ्रेज बना रहे हो, छोटा सेंटेंस जो है, जो पूरा वाक्य तो नहीं है मगर उसका हमको एक अर्थ मालूम पड़ रहा है, पूरा वाक्य नहीं है। फ्रेज यानी कि जो इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो पूरा वाक्य नहीं है मगर हमको उसका अर्थ समझ में आता है, वी गेट अ मीनिंग फ्रॉम इट। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग यू गिव अ मीनिंगफुल, मेक अ मीनिंगफुल sentence they are asking you. Okay, meaningful phrase, right? तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया, पहले आईएनजी ऐड करो वर्ब के साथ, फिर बाद में वर्ब को नाउन के आगे लगाओ, फिर नाउन के जो लगा दिया उसके पहले एक आर्टिकल लगाओ। तो हमने लगा दिया आर्टिकल, क्या बन गया फ्रेज, अ वॉकिंग स्टिक। तो ऐसे ही हमको नीचे दिए गए वो भी बनाने हैं, उन्होंने सिक्स वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको हमको बनाने हैं। तो वो तो अभी हम बनाने वाले हैं, उसके बाद में हम आर्टिकल्स क्या है हम आज पढ़ेंगे। ये तो हम आर्टिकल्स तो हमने यहाँ पे तो सिर्फ लिखा रहे हैं आपको, आर्टिकल्स में डेफिनाइट इनडेफिनाइट ऐसे होते हैं, तो आज वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो अभी आप ये चाहिए तो नोट कर दीजिए जो मैंने लिखा है, ताकि आपको आसानी से आप समझ पाओ कि क्या करना है। वैसे तो आपके बुक में ही लिखा हुआ है सब कुछ, कि एडिंग आईएनजी करो, फिर आईएनजी ऐड करने के बाद आपको नाउन से पहले डालना है, वो सब आपके बुक में ही दिया है, भी आपको लिखना है तो लिख लीजिए। तो क्या करना है बच्चों, हमको वर्ब और नाउन को जोड़ना है, जोड़ना के बाद हमको, हम जोड़ के हमको दो वर्ड्स को एक फ्रेज बनाना है, फ्रेज, मीनिंगफुल फ्रेज बनाना है। तो उसका क्या तरीका है, पहले जो है ऐड आईएनजी करो, फिर नाउन से पहले डालो उसको, फिर आर्टिकल उससे लगाओ। ठीक है बच्चों, तो मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। अभी में हम करेंगे आगे। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं बच्चों, क्या क्या वर्ड दिए हैं, रीड और सेशन। तो क्या रूल था, अभी आपको ही करना है, रीड और सेशन, दो वर्ड्स लिखे हुए हैं वहां पे। तो क्या है, अभी हमको क्या करना है, क्या बनाना है इसको, वर्ब। वर्ब इसमें कौन सा है, रीड, जो पढ़ना है वही एक्शन है, वही वर्ब है। वर्ब को मैं वी में लिखूंगी और सेशन जो है वो नाउन है ना। तो हम अभी क्या बोला है, वर्ब को आईएनजी ऐड करना है, तो वर्ब को आईएनजी ऐड कर देंगे हम, रीडिंग लिख दिया हमने।
फिर क्या बोल रहे हैं, उसको नाउन से आगे लगाइए। इसको नाउन, ये तो नाउन इधर ही है तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको आगे लगा दिया। फिर क्या बोल रहे हैं, एक आर्टिकल आगे लगा दो, आर्टिकल तो अ रीडिंग सेशन, यानी पढ़ने का सेशन, जो पढ़ने का क्लास है वो सेशन चल रहा है। अभी क्या है, आपका भी रीडिंग सेशन चल रहा है ना, अ रीडिंग सेशन। तो ये बन गया आपका मीनिंगफुल फ्रेज, मीनिंगफुल फ्रेज। तो क्या है यहाँ पे ऐड किया है, ये आर्टिकल है, ये जो है वर्ब है, और ये जो है नाउन। ठीक है ना बच्चों। तो अगला क्या दिया है, स्माइल और फेस दिया। तो आप बताइए क्या बनाना चाहिए हमको, स्माइल को क्या बनाना चाहिए हमको, आईएनजी ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, स्माइलिंग बनाएंगे, स्माइलिंग, स्माइलिंग, स्माइलिंग फेस, उसके आगे ए डालेंगे, ए स्माइलिंग फेस, अ स्माइलिंग फेस। समझ गए बच्चों, आईएनजी को जोड़ो, और यहाँ पे ई आ रहा है उसको निकाल के, ई और आई, तो ई आने की वजह से वो ई कैंसिल होके आई आएगा, आई। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग बदल रहा है, देखिए, स्माइलिंग फेस। ठीक है, अगला रिवॉल्व और चेयर, रिवॉल्व और चेयर। तो हमको क्या करना है अभी, ये इधर भी ई हटा के रिवॉल्विंग चेयर लिखना है। क्या लिखना है, रिवॉल्विंग। पहला क्या करना है, आईएनजी वर्ब, ये वर्ब है और ये नाउन है, करेक्ट, यहाँ पे। तो रिवॉल्विंग, अ रिवॉल्विंग चेयर, नाउन के आगे लगाना है, और यहाँ पे आर्टिकल लगाना है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल, ये हो गया आपका वर्ब, और ये हो गया आपका नाउन। ठीक है ना बच्चों। तो बाकी जो दिया गया है और तीन है, वॉक, टूर, डांस, वो सब आप ही करोगे, होमवर्क करोगे। बहुत ही आसान है, क्या करना है आपको, सिर्फ आईएनजी ऐड करना है, और वो नाउन से पहले ऐड करने के बाद वो वर्ब को नाउन से पहले ऐड करना है और लिखना है, और उसके आगे आर्टिकल। तो पैटर्न क्या बनेगा आपका, पहले आएगा आपका आर्टिकल, उसके बाद में वर्ब आएगा, उसके साथ क्या, आईएनजी आएगा, उसके साथ बाद आपका आएगा नाउन। तो ये पैटर्न में आपको फ्रेज लिखना है, पहले आर्टिकल, फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस नाउन, बराबर। तो ये बन गया आपका फ्रेज का पैटर्न। तो ये आप बाकी जो है आप ही करोगे, ये जो वॉक और टूर है, और अभी तुरंत 2 मिनट में कर सकते हो, डांस और डॉल है, दूसरा क्या दिया हुआ है, विन और चांस, विन और चांस, ये सब आप ही करोगे। ठीक है ना। क्या है, सिर्फ आईएनजी को ऐड करना है, और ये जो जो भी दिए गए हैं नाउन उससे आगे लगाओगे, और आर्टिकल को आगे लगा दोगे सबसे पहले। क्या, अ रीडिंग सेशन, अ स्माइलिंग फेस, अ रिवॉल्विंग चेयर। और ये जो है आपके लेसन में ही है, फिरदास कांगा जी गाइड के साथ जा रहे थे, टहल रहे थे करके वो फ्रेज बताया है आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में। ओके, तो ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए बच्चों, फिर मैं बोर्ड रख करती हूँ। ये जो पैटर्न है वो मेन लिख लीजिए, आर्टिकल, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस नाउन, पूरा लिखना है। तो नाउन लिख लेती हूँ, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, VRB वर्ब। हो गया बच्चों, लिख लिया। वेरी गुड, बहुत ही आसान है ना बच्चों। तो जो भी वहां पे दिया गया है उसको सिर्फ हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो बन जा रहा है अपना फ्रेज, है ना बच्चों। ठीक है, अभी हम देखेंगे आर्टिकल्स।
तो मैंने जैसे बताया आपको, आज मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। आर्टिकल्स, अभी आर्टिकल्स यानी कि आप बहुत, हम हर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो भी यूज करते रहते हैं। क्या क्या है, आपने पढ़ा होगा, एंड, द, ये सब जो है आर्टिकल्स है। अभी हमको मालूम है ये अभी हमने एक्सरसाइज में किया ना, यूज किया था हमने, पर वो कहाँ पे करें। तो आर्टिकल्स जो है वो हमेशा नाउन से पहले ही आते हैं। क्या आते हैं, नाउन से पहले आइडेंटिफाई कराते हैं हमको। हमको आइडेंटिफाई कराता है कि वो नाउन जो है वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। जो है हमको वही, अब इस स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक का अर्थ में बता रही हूँ आपको। मान लीजिए कि ये एक रेड पेन है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अभी बोल रही हूँ, मुझे गिव मी अ रेड पेन, नॉट अ ब्लू पेन। ये ब्लू पेन है, ये ब्लू पेन है। तो मैं बोल रही हूँ गिव मी अ रेड पेन, नॉट अ ब्लू पेन। मुझे ये रेड पेन चाहिए, ये ब्लू पेन नहीं चाहिए। अभी यही बात मैं, अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, गिव मी द रेड पेन, गिव मी द रेड पेन, ये गिव मी द रेड पेन, नॉट द ब्लू पेन। तो मेरे पास, मुझे ये ही पेन चाहिए, रेड पेन। ओके, देखिए मैं समझा देती हूँ आपको। सो गिव मी द रेड पेन, द ब्लू पेन इजंट वर्किंग। गिव मी अ रेड पेन, नॉट अ ब्लू पेन। मुझे ब्लू पेन नहीं चाहिए। तो दोनों ही सही है। तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि नाउन, यहाँ पे देखिए, नाउन जो है काउंटेबल क्यों सही है हम समझेंगे अभी। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, बराबर है ना बच्चों। काउंटेबल माने क्या, हम गिन सकते हैं। काउंटेबल में क्या है, सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। एक वचन बहुवचन हमने हिंदी में भी सीखा होगा आपने। तो काउंटेबल यानी कि हम गिन सकते हैं, जैसे कि अभी ये पेन है, ये पेन हो गया, यहाँ पे पेन्स आ गया, ठीक है ना बच्चों। और फिर यहाँ पे समझो यू कैन राइट बुक, बुक्स, ये जो है हम गिन सकते हैं, बराबर है ना बच्चों। और जो अनकाउंटेबल है वो क्या है, अनकाउंटेबल जो है वो है जैसे कि मिल्क है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, इसको हम तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, 1 लीटर है, 2 लीटर है। मगर हम एक एक मिल्क को क्या काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो जो मिल्क है, पानी है, वाटर है, ये अभी पेन में जो इंक है, जो इंक है, वो सब जो है हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फिर बाद में जैसे कि राइस, व्हीट, वो सब जो है वो सब अनकाउंटेबल में आएगा। तो आप लिख लीजिए बच्चों, मैं अब आपको वापस समझाऊंगी, ठीक है बच्चों। जैसे ये द्रव्य है, लिक्विड्स जो है, इंक है, मिल्क है, वाटर है, वो सब हमको, हम नहीं बोल सकते गिव मी अ मिल्क। क्या हम बोल सकते हैं क्या बच्चों, गिव मी अ मिल्क, मुझे एक दूध दो, ऐसे बोल सकते हैं क्या। एक दूध पैकेट दो बोल सकते हैं, पैकेट को एक गिन सकते हो, मगर मिल्क को क्या आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। इसलिए उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और इसको बोलते हैं काउंटेबल। मुझे एक पेन दे दो, मुझे 2 पेन चाहिए, ऐसे करके हम काउंट करें। तो जब भी आपको ये काउंटेबल नाउन्स है ना, उसके आगे ही ये जो अ लगता है, उसके आगे जो है अ लगता है, गिव मी अ पेन। मतलब थोड़ी देर तो मैडम आपने बोला था द पेन भी बोल सकते हो, ऐसे करके आप पूछ सकते हो, बराबर है ना। तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी आपको, एक कहानी बताने वाली हूँ, ताकि आप आसानी से समझ पाओ कब अ लगता है, कब द लगता है, ठीक है बच्चों। अभी अ पेन, गिव मी अ पेन, ओके। तो ये जब आपको एक बोलना होता है, तब आप ए या एन का इस्तेमाल करोगे। अभी तो ए बोल दिया कि जब मुझे एक पेन दे दो, गिव मी अ पेन, ऐसे करके बोल रहे हो। तो आप एन
एन कब डालोगे? तो एन जो है आपको वावल्स में डालते हैं। क्या डालते हैं? AEIOU, ये सब आपने पढ़ा होगा, वावल्स हैं। मगर ये वावल्स जो है उसका साउंड के ऊपर आपको ध्यान देना है। किसके ऊपर ध्यान देना है बच्चों? उसके साउंड के ऊपर आपको ध्यान देना है। जैसे कि इसका ए में साउंड हो रहा है, एन आप लगा दिया, ठीक है, मगर आ रहा है, उसमें आ साउंड आ रहा है, इसमें साउंड आ रहा है, ई आ आ आम वाला आम। तो ये जो साउंड्स है, वाउल्स के जो स्वर, हिंदी का स्वर आता है ना, हिंदी का स्वर जब इसमें जो आता है हिंदी में, ये ए है, ये ई, ई है, ये अनार वाला ओ स्वर, वो जो स्वर है ना, उसके ऊपर ध्यान देना है आपको, साउंड के ऊपर। आपको अक्षर लेके आगे आ नहीं लगाना है। क्यों? तो ये लिख लीजिए बच्चों, मैं वापस लिख के बताती हूँ क्या है कर। ये पहले लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों? यहाँ पे बहुत बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे कि एर है, वो एर को भी हम गिन नहीं सकते हैं। फिर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, खुशी को क्या हम वो, मुझे वो एक खुशी है ऐसे बोलोगे क्या आप? नहीं बोलोगे ना। गुस्सा, मुझे एक गुस्सा है, ऐसा। तो भाव जो है वो भी हम गिन नहीं सकते हैं ना। मुझे बहुत गुस्सा है ऐसे बोल सकते हो आप। आज बहुत ही खुश हूं मैं, ऐसे बोल सकते हो। मगर क्या आप बोल सकते हो मुझे एक खुशी है, मुझे दो खुशी है, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं। तो जिसको हम नहीं तोल सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल, उसको नाउन्स है। और वहां पे आपको द लगाना है, और यहाँ पे लगा, पेन। लिख लिया बच्चों? अभी मैं आपको स्टोरी में समझाऊंगी कि और द, यहाँ पे द पेन भी बोल सकते हैं, मगर वो कब बोलना है करके मैं बात करूँ। आपको स्टोरी के तरह से मैं समझाऊंगी, तो ये लिख लीजिए, तो फिर हम स्टोरी पे जाएंगे। ये लिखिए बच्चों। ठीक है, मैं बोर्ड रख कर रही हूँ। तो मैंने बताया था ना बच्चों, वावल्स, AEIOU। अभी हम बोल रहे हैं एन एप्पल करके बोलेंगे, बराबर? एन एप्पल। ये क्यों? यहाँ पे वावल में स्टार्ट हुआ। मगर आपने सुना होगा यहाँ आवर को एन लगाते हैं। क्यों? यहाँ पे तो एच में शुरू हुआ, ये तो कॉन्सोनेंट है, ये तो वावल है। यहाँ पे क्यों एन लगा बच्चों? क्यों एन लगा? क्योंकि ये जो है, इस हेच का साइलेंट जो है, साउंड, हेच का जो साउंड है वो साइलेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप? आवर, आ ओ का साउंड आ रहा है यहाँ पे, ओ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन। मैंने क्या बोला आपको? वावल्स का साउंड के ऊपर ध्यान लगा के यहाँ पे एन लगाना है। ठीक है, अभी मान लीजिए अभी यूनिवर्सिटी है, अभी यूनिवर्सिटी, अभी यूनिवर्सिटी के आगे लगता है, एन नहीं लगता है, एन नहीं लगता है, यहाँ पे लगता है। क्यों? ये तो ववल है। मिस, क्या मिस आप बता रहे हो कि यहाँ पे लगेगा? क्योंकि यूनिवर्सिटी, यू बोल रहे हैं हम, यू का मगर साउंड क्या है? आ, अम्ब्रेला, आ आ साउंड आता है, हिंदी का आम वाला साउंड आता है। तो हम जब आ साउंड आएगा, तब अभी अम्ब्रेला को आप अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला लिखोगे। क्योंकि यहाँ पे क्या, यू का क्या साउंड आ रहा है? आ साउंड आ रहा है, तो अम्ब्रेला में यहाँ पे आप एन लिखोगे। मगर यूनिवर्सिटी में आप एन नहीं लिखोगे, ही लिखोगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये यू का साउंड हमको नहीं आ रहा है, यूनिवर्सिटी,
यू बोल रहे हैं हम। यू माने उसका, देखिए हर एक अक्षर का नाम होता है और साउंड होता है। जैसे कि अभी इसका है, इसका नाम है यू, मगर इसका साउंड जो है, उसका साउंड जो है, उसका क्या साउंड है, आ। तो साउंड के अगर आपको सब अक्षर का साउंड मालूम है तो आप जोड़ के बहुत आसानी से इंग्लिश पढ़ पाओगे। ठीक है। अभी हम जैसे ये एप्पल है, हम उसको एप्पल नहीं पढ़ते, हम ए का साउंड क्या हो रहा है वहां पे, आ हो रहा है। कभी आपने ध्यान दिया है उसके ऊपर? हाँ बच्चों, एप्पल, एप्पल है। ये एपीपी ऐसे नहीं पढ़ते हम स्पेलिंग को। एप्पल, एप्पल, एल का साउंड ल आ रहा है, पी का साउंड फ आ रहा है। तो वैसे हमको साउंड्स मालूम है तो साउंड्स जोड़ के हम आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। तो ये जो एन और अ है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो आगे जो है आपका वॉवल्स नहीं, वॉवल्स है का नाम है तो तुरंत नहीं डालना चाहिए। जैसे यू देख लिया तुरंत ये जैसे यहाँ पे एच देख लिया तुरंत ए लगा दिया, गलत। जैसे ये यू देख लिया तुरंत एन लगा दिया, गलत। आप साउंड पढ़ोगे उस वर्ड को और साउंड समझोगे, उसके बाद ही एन और अ लगाओगे। ठीक है ना बच्चों? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मैं दे सकती हूँ, आप ये लिख लीजिए अभी हाल फिलहाल। अभी आपको बताऊंगी मैं आगे। लिख लिया बच्चों? बोर्ड रख करूं मैं? ठीक है बच्चों, बोर्ड रख करती हूँ मैं। अभी मैंने बताया था आपको, मैं एक स्टोरी समझाऊंगी। अभी मैं बता रही हूँ आपको। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम देयर was a boy and a dog. The boy and the dog were best friends. अभी आप बोलोगे मिस यहाँ पे अ लिख दिया, वहां पे वापस बॉय आया तो वहां पे क्या लिख दिया, द, और डॉग के बाद भी वहां पे द लिख दिया। ये कैसे हो गया मिस, ऐसे करके बताओगे आप? तो अभी मैं ये जो है वो ये जो एक लड़का है, आप एक गांव में एक लड़का रहता था और एक कुत्ता रहता था। अभी बार बार वो लड़के के बारे में जब आप बात कर रहे हो, आप वापस वापस बोलोगे क्या, एक लड़का और वो एक कुत्ता दोस्त थे करके? हिंदी में आप ऐसे बोलोगे क्या, एक लड़का और एक कुत्ता दोस्त था करके? वह लड़का और वह कुत्ता बहुत ही जिगरी दोस्त थे, ऐसे कुछ बोलोगे आप, ठीक है ना? बार बार एक लड़का था, एक कुत्ता था, बार बार बोलोगे क्या बच्चों? नहीं, नहीं बोलोगे। क्योंकि वो ही कुत्ते के बारे में और वो ही लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया, ये जो है डेफिनाइट आर्टिकल बन गया यहाँ पे। मैं आपको डेफिनेशन के साथ नहीं समझा रही हूँ आपको। आपको मैं क्या है, आपको मीनिंग के साथ समझा रहे, एक स्टोरी के साथ समझा रही हूँ ताकि आप समझ पाओ कि मैं बोल सकती हूँ आर्टिकल्स तो डेफिनाइट होते हैं, इंडेफिनाइट होते हैं करके। पर नहीं, आपको अर्थ से पस पढ़ना है, इसीलिए आपको ये कहानी जैसे बता रही हूँ। तो ये जो है, ये एक एक लड़का था और एक कुत्ता था। वह लड़का और वो कुत्ता बहुत, दोनों वही बहुत ही जिगरी दोस्त थे, ऐसे मैं बोल रही हूँ। समझ में आ गया बच्चों? हिंदी में अभी मैंने समझा एक लड़का। तो जब आप पहली बार, आप कोई भी कहेगा कहानी में जाके बुक में देख लो, आपको जब लड़का जो लड़का कुत्ता ऐसा कोई भी थिंग्स, कोई भी अभी चीज भी है, एक पेन है, तो उस पेन के बारे में वापस बार बार जब जिक्र किया है, द ही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आप जाके देख लो, कोई भी कहानी में सब में जाके चेक कर लो आप चाहिए तो।
ठीक है बच्चों, तो ऐसे होता है ना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ, तो ये क्या बन गया, ये डेफिनाइट आर्टिकल और ये जो है इनडेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल में ए और एन, यहाँ पे ए एंड एन कब लगेगा, आप जब बात कर रहे हो वॉवल्स, जो मैंने बताया था साउंड जो है, तब आप डालोगे ए या एन उसके मुताबिक। आगे पहले समझाया था ना मैंने, कैसे साउंड के साथ आप समझोगे कि कहाँ एन लगाना है, कहाँ अ लगाना है, बराबर है ना बच्चों। तो वहां पे आप उसको इनडेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं, जहां पे आपको यहाँ पे ऐसा जो इनडेफिनाइट, ये डेफिनाइट आर्टिकल, क्योंकि उसी लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, उसी कुत्ते के बारे में बात कर रही हूँ। आगे स्टोरी पढ़े क्या, आगे ये लिख लीजिए पहले, तो मैं स्टोरी आगे लिखती हूँ, डेफिनाइट आर्टिकल और इनडेफिनाइट आर्टिकल। ठीक है, तो फिर फ्रेंड्स थे करके मैंने बोला था। उसके बाद में वन डे द बॉय हैड टू गो, वन डे, ये सब कहानी मैंने ऐसे आपके लिए लिखी है। वन डे द बॉय हैड टू गो टू मीट हिज अंकल। One day the boy had to go to meet his uncle. The dog was sad. The dog was sad. यहाँ पे a dog was sad लिख लिया तो गलत होगा, क्योंकि a dog was sad तो और कोई कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ, समझे आप। यहाँ पे अगर आपने अ डाल दिया तो अ डॉग वाज sad, तो अ डॉग माने और एक कुत्ता है, उस वो दुखी था, ऐसे मतलब हो गया। तो यहाँ पे क्यों द, क्योंकि ये जो कुत्ता है उसी कुत्ते के बारे में बात कर, द डॉग वाज सैड। ठीक है बच्चों, इतना ये जो का ऐसे ही छोटा सा, ऐसे छोटा छोटा पैराग्राफ आप लिख के देखिए और समझिए कैसे द और अ यूज हो रहा है। तो आप ध्यान दोगे तो हर बार एक नाउन के आगे जो है ये द और अ लग रहा है, आप ध्यान दीजिए। तो आप पूछ सकते हो अभी, मिस वॉकिंग तो मैम वॉकिंग तो एक वर्ब है ना, उसके आगे अ कैसे लगा, आप कैसे बोल रहे हो नाउन के आगे लगता है वॉकिंग स्टिक। अभी मैंने स्टिक डाला इसीलिए अ लग रहे सब बराबर है, आप सिर्फ अ वॉकिंग लिखोगे तो गलत ही होगा ना बच्चों। अ वॉकिंग है तो ये गलत होगा, क्योंकि वर्ब के आगे, वर्ब यानी एक्शन वर्ब, क्रिया के आगे अ नहीं लगता है। एक चलना, एक दौड़ना, ऐसे हिंदी में बोलते हो क्या बच्चों, नहीं बोलते ना। एक लकड़ी, ये स्टिक यानी कि लकड़ी, चलने वाली लकड़ी जो बुजुर्ग लोग हाथ में रखते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो नाउन ही हुआ ना, ये तो संज्ञा हुई ना, इसलिए यहाँ पे अ लगाया। आप देखते हो आगे हमने जो भी आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ा था अभी, रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग चेयर करके पढ़ा था, ये चेयर के बारे में बात कर रहे हैं। वो कैसी चेयर है, घूमने वाली चेयर होती है ना जो ऑफिस में बैठते हैं, उसके बारे में बात है। सिर्फ रिवॉल्विंग लिख दिया यहाँ पे और अ लिखा तो गलत है, अ रिवॉल्विंग चेयर। तो आगे अगली कक्षा में मैं आपको और भी आर्टिकल्स इन डिटेल पढ़ाऊंगी, आपको और भी ज्यादा पढ़ाऊंगी मैं। आज पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हम लोग, बहुत समय हो गया है। तो ये कहानी चाहिए तो लिख लीजिए बच्चों, अगली कक्षा में देखेंगे। और मुझे आप जरूर अगली कक्षा में बताना आपको अगला कौन सा लेसन चाहिए, कौन सा लेसन आप अभी पढ़ रहे हो आपके स्कूल में, असम के बारे में पढ़ रहे हो, क्या लेसन पढ़ रहे हो मुझे बताइए, तो मैं अगला ये खत्म करने के बाद आपको वो लेसन लूंगी आपको। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ऑसम असम, कौन सा पढ़ रहे हो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अगली क्लास में जब एमसीक्यू करेंगे याद से, या तो चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए प्लीज पोस्ट द लेसन नेम इन द चैट बॉक्स, या प्लीज
यस, कौन सा लेसन चाहिए? ऑसम आसान चाहिए, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, कौन सा आपको चाहिए अगला लेसन? क्योंकि अभी क्या है ना, आपको जो लेसन आपको मदद की जरूरत है एग्जाम के लिए, वो लेसन लूंगी तो आपको और भी काम आएगा। ठीक है बच्चों, लिख लिया बच्चों? ओके, आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू बच्चों।